प्रणाम ज्येष्ठ पिताश्री। यशस्वी भव, सक्षम भव, न्यायकारी भव। तुम अपने भाइयों को लेकर खांडवप्रस्थ अवश्य जा रहे हो पुत्र, परंतु एक बात सदैव ध्यान में रखना, खांडवप्रस्थ भी मेरे हृदय की सीमा के भीतर ही है। प्रणाम ज्येष्ठ माताश्री। मैं आज चंद्रमौली भगवान शंकर से केवल एक ही वरदान मांगती हूं पुत्र, कि इस राज्य का विभाजन भले ही हो गया हो, परंतु इस राज परिवार का विभाजन कभी ना हो। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा ज्येष्ठ माताश्री, और यदि आपके आशीर्वाद का हाथ मेरे शीश पर रहा तो मैं इस परिवार का विभाजन कभी नहीं होने दूंगा। भगवान करे तुम्हारे जीवन की हर रात पूर्णिमा की रात हो, और तुम्हारे भाग्य की अमावस की सारी रातें मुझे मिल जाए, क्योंकि मैंने तो अंधकार में जीना सीख लिया है। प्रणाम ऋषिवर। मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं राजन, क्योंकि यदि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए न होता तो मैं यहां आता ही क्यों। प्रणाम पितामह। इस राज्य के साथ मेरा विभाजन भी हो गया है पुत्र। जन समुदाय के अधिकारों, उनके जीवन और उनके आत्मसम्मान की रक्षा करने का प्रयत्न करना पुत्र, कि आने वाले कल का इतिहास तुम पर गर्व कर सके। तुम हमारे गौरवशाली अतीत की धरोहर भी हो और उत्तराधिकारी भी, तो एक क्षत्रिय की भांति उसकी रक्षा करना। क्षत्रिय का जीवन जीने के लिए नहीं होता, क्षत्रिय का जीवन मानवाधिकारों की रक्षा करते हुए मर जाने के लिए होता है। प्रणाम गुरुवर। तुम पांचों भाई गुरु का गौरव हो, इसलिए महाराज युधिष्ठिर, मैं आज आपको शिक्षा का अंतिम पाठ पढ़ाता हूं। क्षत्रिय को रणभूमि की ओर तभी देखना चाहिए जब कोई और मार्ग उसे खुला हुआ दिखाई ना दे रहा हो। केवल विजय ही क्षत्रिय धर्म नहीं है। युद्ध केवल जीवन मूल्यों और शांति की रक्षा के लिए ही करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि तुम कभी क्षत्रिय धर्म का उल्लंघन नहीं करोगे। मैं आपको वचन देता हूं गुरुवर कि मैं सदैव क्षत्रिय धर्म का पालन करूंगा। तो फिर प्रगति और उन्नति के मार्ग पर अपनी यात्रा आरंभ करो। प्रणाम कुलगुरु। यशस्वी भव, सौभाग्यवती भव। प्रणाम काकाश्री।
तो क्या आप आशीर्वाद नहीं देंगे काकाश्री? यहां इस राज्यसभा में मैं आपका काकाश्री नहीं हूं महाराज। मैं हस्तिनापुर का महामंत्री हूं और उस नाते मैं केवल अपनी शुभकामनाएं भेंट कर सकता हूं। आपका आशीर्वाद लिए बिना तो मैं जा नहीं सकता काकाश्री। तो फिर मैं आशीर्वाद लेने वहां आऊंगा जहां आप हस्तिनापुर के महामंत्री न होंगे बल्कि हमारे काकाश्री होंगे। मैं 3 मांओं का पुत्र हूं। पहली मां महारानी कुंती, दूसरी मां महारानी गांधारी और तीसरी मां यह हस्तिनापुर नगरी। आज इस शुभ अवसर पर मैं अपनी तीसरी मां हस्तिनापुर नगरी को प्रणाम करके आशीर्वाद मांग रहा हूं। मैं खांडवप्रस्थ का राजा अवश्य हो गया हूं, परंतु पुत्र तो मैं हस्तिनापुर का ही हूं। महाराज युधिष्ठिर की, महाराज युधिष्ठिर की।